हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ अभी आप लोगों को बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये सब बात करना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो चुका है। और इसमें कुछ पॉइंट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और रहा सवाल मेरा तबीयत का, तो मेरा तबीयत जो है वो कल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। पूरा सर में दर्द, पीछे की तरफ जो है ना पूरा ज़्यादा ही दर्द दे रहा है। और शरीर जो है वो भी एकदम मतलब अजीब सा लग रहा था कि उठ ही नहीं रहा है। फिर भी मुझे जो काम, मेरा जो मकसद काम था वो मुझे पूरा करना था तो करना था, तो वो मेरा हो चुका है। और सर में जो दर्द है उसी तरह दर्द रहे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस, कुछ पॉइंट को लेके मैं आगे लेके चलता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ अकेले मैं ही क्यों बोलता हूँ। और पूरे ब्लॉग में जो होता होगा कि आप लोग देखते होंगे कि रंजना का बहुत ज़्यादा इसको इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके घर में, और इसको ही ले लीजिए, ये क्या है ना कि इसके पूरे घर में कोई भी ब्लॉगिंग जो है ना वो कभी किया नहीं है। और इससे क्या होता है कि इसको उतना आइडिया नहीं है कि कब क्या, मतलब कब शूट करना है, कैसे एडिट करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि ब्लॉग जो है वो पूरा मुझे ही बोलना पड़ता है। मुझे हम मैं पूछता हूँ कि कहीं शायद कुछ बोले, पर ये नहीं बोल पाती है तो मुझे ही बोलना पड़ता है। और आप लोग को लगता है कि कुछ लिखा हुआ या स्क्रिप्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कभी ये कुछ बोल दे, या बर्थडे को ही लेके या कुछ भी, तो ये नहीं कर पाती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बोल दूँगा तो कहीं बोलेगी, फिर भी ये नहीं बोल पाती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप लोग को लगता है कि सब हम ही बोल देते हैं। तो ये ना गलती इसका है, ना मेरा है, ना पूरे इसके परिवार का है कि हाँ ये थोड़ा भी जो है वो क्यों नहीं बोल पाती। अब ये धीरे धीरे करके अब जब सीख जाएगी या इसको आ जाएगा तो ये अपना कर देगी। तो तुम क्यों नहीं बोल पाती हो? हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता है कि कब कहाँ कैसे बोलना है। इसलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं सोचती हूँ कि जितना जितना हो सके मैं कम बोलूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती हूँ, जहाँ मुझे लगता है या फिर ये बोलते हैं कि नहीं रंजना तुमको अगर कुछ समझ में आए तो बोलो, तो वहाँ हम बोल देते हैं। अगर मैं बोल भी देती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये बोले हैं तो इसका बोला हुआ बोल रही हैं। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे क्यों बोलेंगे बोलने के लिए, मुझे जैसे मेरे माइंड में आता है या फिर मैं जो सोचती हूँ वो आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये मत बोलिए कि इनको, प्लीज़ आप लोग इनको मत बोलिए कि हाँ ये सिखाते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं सिखाते हैं। मैं खुद अपने आप से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कभी कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है तो मुझे इतना आइडिया नहीं, और मुझे सीखने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा। और मैं यही सोचती हूँ कि जल्द से जल्द सीख जाऊँ। लेकिन हाँ, पहले से तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। खुद मैं अपने चैनल पे होता है उसको जैसे मन वैसे जितना समझ में आता उतना हम एडिट कर कर डालते भी हैं। तो इसलिए अब मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हाँ, अगर इनको कुछ हो जाए चाहे कुछ हो जाता है तो मैं वो चीज़ हैंडल करूँ। जैसे कि कल इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आप लोग ब्लॉग से पता कीजिए ना कि हाँ ये ब्लॉग ऐसा क्यों आ रहा है। मैं कल जो 2 ब्लॉग डाली उसमें आप लोग देखिए कि उसमें ब्लॉग कैसा आया है, क्योंकि बिना एडिटिंग का या फिर कुछ भी मुझे जैसे समझ में आया मैं डाल दूँ। लेकिन इनका डालने का और मेरा डालने का बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। इसी से गेस कीजिए। और अब पहला जो है वो है चैनल को लेके। तो गाइस, चैनल ये जो है ये मैं ही बनाया हूँ, और 2016 2 अक्टूबर को। और इस चैनल में जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम आते थे, मम्मी आती थी, और हम लोग मिल के करते थे लोग। फिर अचानक से क्या हुआ कि ये डिसीजन उनका था कि मुझे इस चैनल में नहीं रहना है। क्योंकि क्या हुआ कि पेमेंट जो था वो हम लोगों का, जैसे कि बात हुआ कि पेमेंट जो है अब हम, जैसे सब लोग करता है वैसे हम भी कर देंगे। क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि क्योंकि इतना ज़्यादा ताना मिल रहा था कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। और अगर गाइस आप लोग को बता देते हैं, वैसे तो मैं कभी पेमेंट का बताता नहीं हूँ कि कितना आ सकता है। बस आप लोग इतना समझ लीजिए, कोई कहता है ना कि ये क्या करता है, कैसे करता है, कुछ नहीं करता है घर में। तो गाइस जितना भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका कुछ रेवेन्यू बनता है, और उस रेवेन्यू को जो है वो इतना होता है, सफिशिएंट होता है कि आप, मतलब जैसा व्यू आएगा वैसा रेवेन्यू बनता है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आप हर महीना बहुत सारा चीज़, जैसे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे उतना सामान खरीद सकते हैं। और इनफैक्ट जो
हमारे बैंक में काम करते हैं या आईआईटीएन में काम करते हैं उनसे दोगुना बड़ा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 10 लाख के जो होता है ना उसके नीचे ही है, लेकिन 5 से ऊपर है, इतना रेवेन्यू बन जाता है। तो ये हम लोगों मैं पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कुछ हमको अपने लिए, जैसे क्या होता है ना कि अभी तो सब कुछ हो रहा था, सब ज़मीन-वमीन जितना भी हो रहा था, वो सब कुछ ठीक हो रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई भी बोल देता है कि बाबू आपका क्या है, अभी तक आप इतना 3 साल या 4 साल से मेहनत कर, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहिए। फिर भी मैं मम्मी को बोल रहा था कि आप रहो मेरे साथ, पर वो बोलती थी कि नहीं, अब मुझे अपना अकेले अपना बनाना है। तो मैं बोल रहा था कि कम से कम मेरे में अच्छे से तो बोल दो। आप लोग वीडियो पिछले देखे होंगे कि बहुत बार मैं कोशिश किया हूँ, लेकिन वो नहीं मानती हैं। तो मैं बोला कि छोड़िए, और ये कोई आरोप नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है कि जिसको जो सही लगता है वो करता है। तो मैं ये चैनल हम बनाए थे, और अभी भी जो मम्मी चैनल बनाई है वो भी चैनल मेरा ही बनाया हुआ है। तो ये मत समझिएगा कि चैनल हम किसी का ले लिए हैं, ये मेरा ही बनाया हुआ चैनल है। तो मैं उनको साथ में लेके काम करता था, दोनों आदमी मिल के करते थे। जब तक साथ हमको लग रहा है, जहाँ तक जब तक हम लोग साथ थे तब तक सब कुछ सही था। और अभी जैसे ही वो खुद से हटी, तो अब अलग-अलग जो है वो वीडियो आना शुरू हो गया है। लेकिन हम लोगों का मेन मकसद यही था कि हाँ, हमको जो था कि हमको भी अब कुछ करना होगा, क्योंकि अब लोग क्या पूछते हैं कि लोग क्या, मुझे भी खुद लगता है कि मेरा एक चीज़ नहीं था। आज मैं पहला बार जो है मैं कुछ लिया हूँ, उस पे भी मुझे जब सिवान में पापा जी के साथ गए थे, आप लोग देखे होंगे कि यह गाड़ी का हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। तो पापा जी के साथ गए थे, तो सोचे थे कि पापा जी के साथ ही निकलवा लेंगे, लेकिन सिवान में वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैं पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ पटना में आया, और अवेलेबल भी था, तो मैंने कल फाइनली बुक किया। मेरा जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी रात भर जो था मुझे क्या था। रात भर इनको बहुत ज़्यादा फीवर भी था और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं इनको क्या कि तेल उल, मम्मी आई, मम्मी लगाई कुछ। फिर मैं बोली कि मम्मी आप जाइए, मैं इनको देख रही हूँ, देख लूँगी। फिर इनकी पूरे बॉडी में वाइप अचानक से वगैरह क्या हो रहा था लगाया। ना कि फ़ीवर आ रहा था और फ़ीवर जा रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है। पूरा पीछे अभी भी सर में पूरा दर्द है। तो पता नहीं मुझे ये जो स्टेप मेडिसिन मैं लिया हूँ वो सही है या गलत। खैर, अभी जो आते हैं वो दूसरा पे नॉन-वेज के ऊपर बहुत सारे लोग बोले कि नॉन-वेज के ऊपर तुम क्यों बना रही है। तो गाइज़, आप लोगों को उस वीडियो में मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये नॉन-वेज नहीं बनाती है, फिर भी बनाती है क्यों? क्योंकि सब लोग इससे खुश रहें। ये नहीं कि ये कुछ गलत वे में देखिए, मैं बोला मैं था। आपको सही बोल दूँ, आपको मैं आज क्लियर बता दे रही हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं रहता है बनाने का, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फैमिली के लिए, मैं कब तक किसी दूसरे को दूँगी बनाने के लिए। वो मेरा फैमिली है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं घर की छोटी हूँ, तो चलो हमेशा से वो लोग तो बनाए ही हैं, मुझे भी तो सीखना है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो बना देती हूँ। हालाँकि मैं अच्छा से उतना नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलता है बनाने में। मैं भले ही नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बना देती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब कि रेसिपी या फिर कुछ-कुछ बोल रहे थे लोग लेकर। हाँ, तो मैं रेसिपी बनाने को लेके। तो गाइज़, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वो रंजना या हमेशा जब भी अभी अगर कोई भी चिकन ये बनाती है या नॉन-वेज बनाती है, तो वो इसलिए बनाती है कि फैमिली लोग खुश भी हो जाए और टेंशन ना रहे। तो ये खुश करने के लिए बनाती है। ऐसा उस दिन भी यही हुआ था कि ये बोली कि हाँ, मुझे बनाना है वीडियो, क्योंकि वो ऐसे नहीं बनाने देती। लेकिन ये सिर्फ़ चिकन का बोली थी, ये तो नहीं बोली थी कि मैं रोटी भी बनाऊँगी और चावल। खैर, ये सब इनका मैटर है, हमको उतना नहीं बोलना है। पर अगर ये चिकन बना रही है तो आपको रोटी बनाना चाहिए या चावल बना देना चाहिए। पर कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं ब्लॉग के ऊपर कि ब्लॉग। नहीं, पर हम नहीं, चिकन तो बना दिए हम, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सोचती हूँ कि चलो रोटी चावल भी जब चिकन बनाए तो मैं जल्दी से बना दूँ। तो दीदी मेरे को आई, बोली भी वो कि हटो रंजना हम बना देते हैं। फिर पहले बोली वो कि चलो हम जल्दी जल्दी लोइया कर देते, तुम बेल लो। हम बोली कि नहीं, जब रोटी ही बनाना है तो मैं जल्दी से कर ले रही हूँ, आप रहने दीजिए, आप जाइए। क्योंकि
देखो कभी भी ना जो लोग बड़े होते हैं ना उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि चलो रिस्पेक्ट दे रही हूँ मैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कहीं न कहीं मुझे भी कुछ होगा तो वो करेंगी या फिर उनको कुछ हुआ तो मैं कर दे रही हूँ। तो बस ये सब है, ये सब तो ख़ैर लगा रहता है। तो भई यही यही सब सोच कर मैं ही हमेशा ये सोचती हूँ ना कि मेरी वज़ह से बस फ़ैमिली को कुछ ना हो, वो मुझे कुछ ना बोले। और गाइज़ अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि काम को लेकर कि आप लोग को लगता होगा कि काम ये ज़्यादा जो है, जो पेचिन जाम हो जाना, ये सब छोटा-छोटा जो था, जिसको दिखाया जा रहा था। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग बार-बार पूछते हैं ना छोटू आखिर है कौन? तो इसको हम क्वेश्चन मार्क करके ही छोड़ देते हैं कि आखिर वो काम को लेके छोटू का इसमें क्या रोल है? वो आप लोगों को जब पता चलेगा तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाएँगे। ख़ैर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि काम जो किया जाता है, वो आप अकेले नहीं करते हैं लोग, कोई भी जो है अकेले नहीं करता है, उसका बैक कैमरा जब आप लोग को देखने को मिलेगा ना, तो आप लोग शॉक्ड हो जाएँगे। तो ख़ैर छोड़िए, इसके बारे में जो है ना मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। और लास्ट मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पटना में क्यों आया था। सबसे पहला जो है उनका काम करना ज़रूरी था, यानी कि शॉपिंग उनका करना था। तो बाज़ार में कसम से बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं जाता वो था कोई भी बहुत मार्केटिंग करने। वो बहुत दिन से बोल रही थी हम लोग को। वो मतलब कि यस। सारा हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन 1 सप्ताह पहले से बोल रही थी वो हम लोग को कि भाभी भैया या फिर मम्मी जी को कि नहीं वहीं से शॉपिंग होगा, चला जाएगा, वहीं पे ले लिया जाएगा। क्योंकि वो मेरा लहंगा देखी थी, मेरा लहंगा इतना अच्छा और इतने अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो वो बोली कि नहीं मैं भी पटना से ही ले लूँगी। तो हम बोले कि ठीक है, वहाँ मेरा मायके भी है और आप वहाँ जाकर 1-2 दिन रुक कर भी शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि शॉपिंग तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में शॉपिंग कर लो और आ जाओ घर पे, चले जाओ। तो तो अभी ये आप लोग को कहना था हम लोग को। ये भी बता देते हैं, तब वो जब आई तो मैं बोला कि सबसे पहले इनका हो जाना चाहिए। और गाइस खेतान मार्केट में जाने के बाद से मैं किसी को भी फ़ोर्सफुली नहीं बोल रहा था कि आप मुझसे मिलो। वो लोग मिलते थे तो मैं वीडियो बना लेता था। और ये लेकिन किसी को शौक नहीं है भाई कि हम लोग मतलब कि किसी को बुलाएंगे कि हाँ आप कैमरा में लेंगे कि नहीं, आप आओ मेरे साथ किसी शूट। को भी नहीं होता है। वो लोग खुद हम लोग को देख रहे थे तो वो लोग आ रहे थे तो हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी खुशी होती है भाई कि जब उससे लोग मिले, उसकी पहचान बनी है, मिल रहे हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है कि और हाँ। लेकिन हम लोग को ये इतना वो नहीं है कि कैमरा कैमरा खोल किसी लो को भी और जैसे किसी को फोर्स ऐसा हम करो। लोग नहीं करते हैं। वो लोग तो खुद बोलते कि भैया आप ब्लॉगिंग करते तो आप मेरा ले लो और अपने कैमरा में दिखाओ, हम लोग देखते हैं, हम लोग को अच्छा हाँ, लगेगा। और तो बस अगर इसलिए हम लोग लेते हैं, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं उन लोग को हम लोग नहीं लेते हैं बस। और सेकंड चीज़ जो है वो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पटना आने का मेन मकसद ये भी था कि मुझे गाड़ी भी लेना था और इनका शॉपिंग भी कराना। तो जैसे ही इनका काम ख़त्म हो गया, ये चली गईं, उसके बाद से गाड़ी का जो मैं बुकिंग करना था, मैं उसी दिन जिस दिन गई थी उसी दिन कर दिया था। लेकिन इनका साइन ज़रूरी था क्योंकि लोन वोन करने के लिए। और इसका मैं वीडियो बना दूँगा कि गाड़ी अगर लेना है तो आप लोगों को किस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैं बोल रहा हूँ पर मेरा सर फट रहा है पूरा। पसीना जो है अभी हो रहा है, इसका मतलब मुझे फ़ीवर उतना नहीं है। और मैं सुबह उठा तो अचानक से देखा कि वीडियो पे इतना सारा कमेंट जो कि हम लोगों पे बोला जा रहा था, तो मैं सोचा बना दूँ। और अभी मैं पहला चीज़ अपने लाइव कर लिया हूँ, यानी कि कार। तो इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है। और रहा सवाल हल्दी में नहीं जाने का, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया कि पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे जो करना था बुक, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो वो वेटिंग में चला जाता है। आप लोग को पता होगा कि गाड़ी अगर आप लोग अभी नहीं लेते हैं तो वो बुकिंग करने के बाद मतलब वेटिंग में चला जाता है। तो मुझे जल्दी जल्दी डिसाइड करना था, तो मैं डिसाइड कर लिया हूँ। और वो बार बार घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो है वो ब्लॉगिंग अलग कुछ होने वाला है। जैसे मानिए कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग होता है ना, कि ट्रैवल करता है और कोई ब्लॉग बनाता है कि यहाँ पे आ गए, वहाँ पे आ गए, तो वैसा मेरा कुछ मकसद है। खैर अभी देखते हैं माता रानी पूरा कराती हैं कि नहीं। और आप लोगों को मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ मुझे जो सही लग रहा है, शायद हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो इस पूरे पॉइंट में मुझे बस इतना बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था। पहले अपना गाड़ी का बुकिंग करना चाहिए या उनका शॉपिंग कराना चाहिए, या अभी यहाँ तक कि इनका शॉपिंग भी नहीं यहाँ हुआ तक है कि अभी। ये बोले कि
उस दिन हम लोग का ब्लॉग भी 2 आ पाया था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे घर पे जो आए हैं उनको सबसे पहले मैं करवा दूँ। तो मेरा हमको ये नहीं रहता, मेरा एक चीज़ नेचर मेरा है कि जो लोग मेरे घर पे आते हैं या फिर कुछ भी शॉपिंग वगैरह करना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे घर पे आए तो मैं उनको इतना रिस्पेक्ट दूँ, इतना ख्याल रखूँ कि वो लोग नाम लें। और वो आई थी, अगर मौका मिलेगा मैं वहाँ पे जाती हूँ सिवान, तो उनको अगर ब्लॉग मिलूँगी तो मैं उनसे पूछवाऊँगी कि हाँ, यहाँ पे वो आई थी। मैं अपना काम छोड़कर मैं उनका बोली कि सबसे पहले कि नहीं, उनका करवाना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और गैस बहुत जो भी ज़्यादा कम नया था। साड़ी है आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पूछ के ही बोले कि कौन सा ले जाना चाहिए, हम लोग लेके आए। तो हम लोग लेके इसके लिए लेके आए क्योंकि वहाँ का जो है ना जो काम करती है सब ना अलग अलग, कोई पेंडिंग में रख देती है, कोई अलग सब बना दे रही थी। इसलिए हमको तो दिक्कत हो जा मुझे रहा लग था। रहा था कि जो शादी में पहनना हो या कहीं पे भी पहनना हो, अगर अच्छे से नहीं होता है ना तो अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो ये बोल रही थी कि चलिएगा वहाँ पे तो आराम से जो है दोनों और काम हो जाएगा। मेरा 2 दिन में मैं कल दी, और आज दी, और कल मेरा शाम तक बनकर आ गया। तो मैं यही है, अगर मेरा सर में अभी ठीक हो जा रहा है, देखते हैं, नहीं तो ऐसे ही सर दर्द से ही हम निकल जाएंगे जहाँ मुझे जाना है, पता नहीं अभी कहाँ। लेकिन गाइस मुझे गाड़ी भी लेना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मुझे कुछ लेना था। और अभी मैं 3 महीना सिर्फ हुआ, 3 महीना जो है वो मेरा, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट नहीं देता हूँ, मैं पेमेंट जो है वो दे देता हूँ। और ये सब रहने देते हैं, अब ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। बस इतना बोलेंगे कि शायद आप लोगों को जितना भी मुझे समझाना था या बताना था आप लोगों को, फिर वो मैं ये बता भी दिया लोग हूँ। बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ आपको, मैं आपको क्या बोलती हूँ? ये इसमें कुछ भी कुछ नहीं बोलती है। गाइस, मेरा तो खुद वो नहीं है कि मैं इनको सिखाऊंगी या फिर बोलूँगी। बहुत लोगों को लगता है, और बस, कमेंट भी आ रहा है कि नहीं ये बोलती होगी, इनको प्रेशर डालती होगी। अरे ऐसा बोला जाता है, किसी का भी साथ जो भी आगे बढ़ता है या कोई भी आगे निकलता है जैसे हस्बैंड, तो उसका गलती नहीं रहता है, उसको ऑटोमेटिक वाइफ पे ही जाता है। तो ये क्या बोलेगी गाइस, जिसको खुद ही नहीं पता रहता है कि अब कब क्या बोल रही है। खैर, अभी ये जो 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग पीछे का आया है वो मैं नहीं डाल रहा था, यही डाल रही थी। और पता नहीं अच्छे से डाली है कि नहीं, वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये हम लोग का काम है, जो भी यूट्यूब पे काम करता है, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, क्रिएटर, हम लोग तो अभी छोटे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जितने भी हैं, जिसको पसंद है वो देखिए, जिसको नहीं पसंद है आप लोग मत देखिए। क्योंकि हम लोग आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग ज़बरदस्ती देखिए, क्योंकि आप लोगों को भी हम लोगों को देख के गुस्सा आता होगा। तो आप लोग अपना काम कीजिए। मेरा ब्लॉग जिसको पसंद है गाइस, आप प्लीज़ आप लोग देखिए। और इतना ही बोलेंगे कि खूब सारा प्यार दीजिए। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं हम लोग ख़त्म। अब जा रहे हैं थोड़ा दवा, और कुछ लोग को मेरा दवा भी नहीं दिखा खाते हुए, या मेरा सर में तेल लग रहा है वो भी उस नहीं दिखा। वक्त उस खैर वक्त जो मैं भी भी है उस अब। वक्त मतलब कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हम इनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें हम। दवा वगैरह सब कुछ आया जल्दी जल्दी। ये बहुत मतलब कि बहुत परेशान लग रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। फिर और हम रो भी रहे थे जब शूट हो रहा था, तो उस वक्त आंसू भी मेरा निकल रहा था कि शायद कोई कॉल किया हो या कॉल करे, पर कोई कॉल नहीं आ रहा है घर से भी। मैं पापा से डेली बात कर लेता हूँ, लेकिन कोई कॉल भी नहीं आया। तो मुझे लग गया कि हाँ, ये सब पैसा का जो है ना खेल, बहुत बढ़िया है। तो फिर भी मैं सोचता हूँ, मुझे इसलिए भी रोना आ रहा था, सुबह में मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया था कुछ याद करके। पर हाँ, वो सब और समझ में आ गया। ये रो रहा था तो फिर हम देखे ये रो रहा है, तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया था, क्योंकि हम नहीं चाहते अगर ये रोने लगते हैं ना, तो हमको एकदम बहुत अजीब लगने लगता, मैं खुद रोने लगती हूँ। चलिए गाइस, अभी लाइफ ऐसा ही है, उतार चढ़ाव तो आना ही है। और तो एक चीज़ है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना तो हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम आना बहुत ज़रूरी है ना? तुम मत बोलो यार, तुम बोलेगी तो फिर ख़राब होगा, हम सही हो जाएंगे, तुम ख़राब हो जाओगी। तो गाइस रहने देते हैं, चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। लव यू। काढ़ा में दी आज मम्मी बना के,
सासू मॉम इसकी मम्मी बना के दी हैं और उसको पिए हैं अभी, तो कुछ हद तक ठीक है। और यहाँ पे पूरा तेल लगा हुआ था कल का, मुझे वैसे मन नहीं करता है पर तेल पूरा चारों तरफ जो है लगा हुआ है अभी भी। और हो सकता है, मैं डॉक्टर को अभी नहीं दिखाया हूँ, डॉक्टर को मैं इसलिए नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब जो है लेकिन मौसम चेंज होने से ये पूरा पीछे में दर्द नहीं होता है। देखते हैं, मेरा कान का भी दिक्कत है अभी, तो वो भी आप लोग को पता होगा शायद, जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे आप लोग देखे होंगे पहले भी कि ऑपरेशन के लिए हम गए थे जीजू का, लेकिन आखिरकार आ गया मेरा। दीदी से ये बात हुआ था कुछ पैसा को लेके, लेकिन खैर छोड़िए, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और पता नहीं यही डाले कि अगर थोड़ा बहुत गलत होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। कि आपका अभी और कौन कौन सा सामान लेना है और कौन कौन सा पेंटिंग में है अभी? बस ब्लाउज लेना था और साड़ी जो दिया गया था ना वो। अच्छा, और वही तो कुछ अब नहीं लेना है। क्या? और तो कुछ नहीं लेना है अब।